हम लोग लखनऊ से 12 बजे के बैठे थे और अभी हम पहुँचे हैं कहाँ, बीरा आए हुए। क्या टाइम हो गया? 5:17 बजे पहुँचे रहा। हमारी हालत देखो, हमारी हालत ऐसी लग रही, बहुत गर्मी थी और इतनी हालत ख़राब हो गई थी हमारी, क्योंकि हम लोग का जो रूट है ना लखनऊ से बीरा तक के लिए, वो डायरेक्ट रूट नहीं है। तो हम लोग को क्या बोलते हैं, लखनऊ से फिर हम लखीमपुर आए थे, फिर हमने लखीमपुर से चेंज करके फिर हम बीरा आए हुए हैं। तो कम से कम कितने 3-4 घंटे का रास्ता हो गया और हम इतनी बुरी तरह पागल हो चुके थे, इतनी बुरी तरह थक गए थे। मुझे तो चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, बस में इतनी गर्मी हो रही थी। प्लस सुबह से हम 12 बजे के हम लोग चले हुए लखनऊ से, उनके घर से निकले हुए और अब समोसा मिला, कुछ नहीं मिला, पूरा खाली है। तो गाइस हम बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए और ये अब हम जंगल में आ गए। एक्चुअली जंगल में नहीं आए हम लोग ना, मौसी के घर आए। और ये हम जो मेरी बीच वाली मौसी है ना, उनके घर आए हुए, तो वो बीरा में रहती हुई है। तो अब उनके घर घूमे, आज उनके घर आए हुए, आज उनके घर से देखो कल कहाँ जाते हैं हम। तो अभी हम बीरा पहुँचे हैं, उनके गाँव का नाम बीरा है और ये नहर है जो कि हम वहाँ भी हैं। और अगर हमें कोई सवारी, अभी हम मौसी के घर अभी बैटरी रिक्शा या कोई साधन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे मौसी के घर गांव आने में, बीरा आने में मतलब साधन की बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे हमें साधन किसी चीज़ का मिलता नहीं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ना कम आते हैं यहाँ की साइड। पर मैं इतने साल बाद आई तो फिर मुझे घूमना पड़ेगा। 2 मौसी के घर घूम चुकी हूँ, अभी बीच वाली मौसी का घूमने आई हूँ मैं, तो इनके घर भी घूम जाऊँ। और हमारी हालत तो पत्थर से भी बहुत ज़्यादा बुरी है। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि गर्मी में कहीं आओ जाओ ही नहीं, घर बैठो आराम से पंखे की हवा में, क्या फ़ायदा नहीं है गर्मी में। डुग्गू परेशान हो गया, डुग्गू साइकिल चला रहा है वो साइकिल चला रहा है, साइकिल लेके साइकिल चला रहा है। और अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, समोसे खाने के भूख भी लग गई थी हम लोग को। देखो अब कब पहुँचते हैं मौसी के घर, 5-5:30 तो यहीं हो गए। तो पहुँचती हूँ मैं, फिर मैं आपको वहाँ का घर दिखाऊंगी। और अभी तो देखो मैं बैक दिखा देती हूँ, ये उनके गांव का नहर का साइड का, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ। ये इस गांव का नाम, मतलब यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे यहाँ नहर बोलते हैं ना, नहर। तो ये मैं आपको पीछे का उनका बैकग्राउंड दिखा रही हूँ। अभी बहुत दूर है यहाँ से अभी उनका घर, अभी तो हम साधन का वेट कर रहे हैं हम। तो हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब हम जा रहे हैं मौसी के घर। तो अभी हम रास्ते में हैं और चलो अच्छा है अंकल का कि अंकल की गाड़ी मिल गई थी हम लोगों को और अंकल हमें ले आए हैं, नहीं तो हम रात तक पड़े रहते हैं नहर के पास। तो अभी हम पहुंच रहे हैं बस मौसी का, रास्ते में ही है। और ये डुग्गू तो मौसी के पहुंच के, उनके घर पहुंच के फिर मैं आपका घर दिखाऊंगी। अभी पहुंचे नहीं है रास्ते में, लेकिन उतर चुके हैं, क्योंकि जो अंकल था उनको कहीं और रूट पे जाना था। तो मैं और मेरी बहन हम बैग लेके जा रहे हैं, कोई आया नहीं बैग लेके। आएंगे और फ़ोन करें तब तक हम सोच रहे कि धीरे धीरे चलते हैं। हम पहुंच गए बस। वो जो दुकान दिख रही है आगे, आपको दिख रही होगी, लेकिन अभी मैं आगे जाके दिखा रही हूँ। गाइस मैं उनके घर मौसी के घर आ चुकी हूँ। और ये रही है जो मेरी बीच वाली मौसी हैं, ये है मेरी बीच वाली मौसी। और बाहर मेरे मौसा जी है अभी। तो अभी हम बहुत थक चुके हैं, मैं उनका घर बाद में आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ बस थोड़ा सा। गाइस यहाँ मेरे बेटे को बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ नल पे नल चला के वो पानी के साथ खेल रहा है और वो नल चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे अभी हाथ पैर गंदे कर दिए थे तो मैं उसे धुलवाने लाई थी। लेकिन अब वो वहाँ से जाने का वो हिल नहीं रहा है, वो बार बार कह रहा है कि नहीं मैं नल से खेलूँगा। तो गाइस अब मैं उनका घर दिखा रही हूँ आपको पूरा बाहर से, ये बाहर की तरफ का है ये।
स्टार्टिंग का है ये बाहर का। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर है, वो सिलाई वगैरह भी करती है, तो मशीन रखी गई है। अब मैं अंदर एंटर हो रही हूँ, तो इधर मेरे सामने मम्मी बैठी हुई हैं और ये इधर चूल्हा खाना बनता है और बनना स्टार्ट हो गया है। खाना बनने के लिए चूल्हे पर मौसी ने रख दिया है। ये अभी चावल रखे हैं गैस पे, वो सॉरी चूल्हे पे रखे हैं। और ये मौसी डुगू को मेरे घुमा रही है। ये अंदर साइड में रूम है और इधर मेरी बहन मसाला पीस रही है। कहते हैं ना कि सिलवट्टे का मसाले की सब्ज़ी बनाओ तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो वो गाँव में तो जानते ही हो, बस सिलवट्टे पे ही बनती है सब्ज़ी। और यहाँ बर्तन वगैरह धोने की जगह है और यहाँ मौसी ने ये फूल वगैरह लगाया, बहुत खूबसूरत है। और ये अंदर रूम है यहाँ। और ये देख रहे हो ये आप चीज़, हाँ मतलब पहले के वक्त में, अभी भी है ऐसा नहीं है, पहले के वक्त में मट्टियों का ये बनाया जाता था, ड्रम ट्रंक टाइप में, जाके गेहूँ वगैरह जो होता है उसमें भरे जाते थे। तो ये अभी भी है और मेरी मौसी ने दो बना रखा है। ज़रूरत नहीं है कि प्लास्टिक या उसकी स्टील वगैरह डब्बे लाने की, तो इसी में बहुत अच्छा ठंडक भी रहता है और इसमें काम भी चल जाता है। तो ये रूम है, एक इस साइड रूम है और एक इस साइड रूम है। मतलब पूरी दीवार बीच में खींची नहीं है, सिर्फ हाफ खींची हुई है। बस चूल्हा गैस सिलेंडर भी है, लेकिन फिर भी मौसी लोग चूल्हे पे ही बनाते हैं। हमारा कुछ खाने का मन कर गया है और यहाँ से बहुत दूर मार्केट लगता है। तो मैं और ये ईशा और ये बेटू और हम ये भैया के साथ जा रहे हैं कुछ खाने के लिए मार्केट में। देखो यहाँ के बाज़ार में क्या मिलता है, जाके पता लगेगा। तो गाइस मैं यहाँ पे अभी डॉक्टर के पास अपनी सिस्टर को लेके आई हूँ, छोटी सिस्टर को। एक्चुअली क्या था कि हम लोग इतनी दिनों से मतलब डेली ट्रैवलिंग कर रहे हैं बस वगैरह, और उसको मतलब गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसे फ़ीवर हो रहा था अंदर से। तो हम बाज़ार में उसको डॉक्टर को भी दिखाने आए थे, तो डॉक्टर ने बोला है कि उसका फ़ीवर है हल्का, लेकिन उसका बीपी भी चेक हो रहा है और उसको बीपी हाई बताया जा रहा है। अब गर्मियों की वजह से बीपी हाई हो गया है, तो अब इसको दिखा। गुड मॉर्निंग गाइस। एक्चुअली कहा था कि मैं रात में नहीं वीडियो बना पाई थी मैं, और मैं आपको घर दिखाने के बाद मैं इतनी ही वीडियो बना पाई थी, क्योंकि क्या ना हम 2-4 दिन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो फिर ना मतलब शरीर में जान नहीं है। आप चेहरा देख ही रहेंगे मेरा बीमार सा हो रहा है, क्योंकि 2-4 दिन से ट्रैवलिंग कर करके बहुत बुरी तरह थक गए। तो इसलिए मैंने रात में नहीं कोई वीडियो बनाई थी, जितनी बनाई थी तो मैंने सुबह अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। और सुबह के 8 बज रहे और अभी मैं चाय पी रही हूँ, और बस अभी चाय से मेरी शुरुआत है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी रात में, तो मैं दवाई खा के सो गई थी। और अभी बस चाय पी रही हूँ मैं। और अभी मम्मी से मैंने कहा है कि मेरा आम की चटनी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आम बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो अभी मैंने मम्मी को बोला है कि वो आम की चटनी बना रही है, तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ऐसा आप ये देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे आम हैं, इसकी खटाई बनाई जाती है। और अभी मौसी ने इसे काटा है, तो अभी मैंने बोला है अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बीच वाली मौसी के घर से अब हम लोग निकल रहे हैं। और अभी हम लोग मतलब रास्ते में बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या ना, मैंने आपको बताया, मतलब यहाँ पे ना साधन की बहुत दिक्कत है। यहाँ साधन वगैरह कुछ नहीं मिलता, ना गाड़ी ना रिक्शा वगैरह, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग यहाँ बाग के पास बैठे हुए हैं। ये मौसी के घर से मतलब थोड़े दूर पे ये बाग है, ये आम का बाग है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, है ना, कितना खूबसूरत लग रहा ना ये बाग, बहुत सुंदर ये बाग है। और इस सब में आम लगे हुए हैं। अभी कुछ पेड़ों में आम है और कुछ पेड़ों में आम नहीं है, तो बहुत सुंदर लगता है ये बाग। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है एक इस जगह पे बैठने पे। इधर मम्मी और मेरा डुगू मेरा बेटा, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई गाड़ी वगैरह मिल जाए तो फिर हम जाएं। और ये अभी ये चक्की है, ये चक्की है जो यहाँ पे बगीचे के बीच में चक्की गेहूं के आटा पीसने वाला लगाया गया है। और ये बगीचा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ पे। और मन तो करा बैठने का, लेकिन अब हम जाना भी है हमें। आरिया बहुत खूबसूरत है ये वाला बगीचा, मौसी के घर का, जो हमारी बीच वाली जिनके मैं घर आती हूँ उनके यहाँ ये बगीचा बहुत खूबसूरत बगीचे हैं ये। तो मुझे जब मैं छोटे पे आया करती थी घूमने के लिए, तो मैं यहाँ खूब घूमा करती थी, यहाँ बैठा करती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो अब इतने साल पे आई हूँ तो बस यही है, लेकिन
बहुत मतलब पहले तो बहुत घना था, मुझे लग रहा है कुछ पेड़ कट चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले ना ये जो यहाँ पे पीजी जगह आपको दिख रही है ना, ये पहले बहुत ही भरा भरा था। अभी हाँ वहाँ पे देख रहे हो वो लास्ट में वहाँ पे पेड़ कट चुका है ये, तो वहाँ पे ये पेड़ कट चुका है वहाँ पे, इस वजह से ये। हाँ बेटा आ जा, आओ मिट्टू आ रहे मेरे बेटा, आओ घूम लो बगीचा घूम लो। कहाँ आम तोड़ने जाओगे? आम कहाँ तोड़ने जाओगे बताओ? आम ढूंढ रहा है ये, आम तोड़ने के लिए जा रहा है। तो फैमिली और बस अभी हम लोग ऐसे टाइम पास हो रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है गांव में, वैसे इतने बजे तक बहुत धूप हो जाती है, वाकई में इतने बजे तक बहुत धूप हो जाती है गांव में। तो गांव में कहीं भी निकलना सुबह सुबह ही निकलो, ज़्यादा बेटर है। इस टाइम पे बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और अभी देखो यहाँ बड़ी दिक्कत है साधन की। अब देखो कब तक हमें मिलते हैं और हम कब तक वहाँ जाते हैं भीरा, फिर हमें भीरा से हमें जाना है पलिया। और पलिया में क्यों जाना है ये मैं बताती हूँ, वहाँ पे मैं क्यों जा रही हूँ। तो अभी तो चलो हम साधन का वेट कर लेते हैं गाइस। तो मैं वहाँ पे यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि बगीचे के पास थी, शुक्र है किसी भाई का वो बाइक मिल गई थी, फिर उनके बाइक से हम ये भीरा पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे हम कल नहर में रुक आए थे, नहर के पास रुके थे, वहीं नहर के पास हम लोग बैठे हुए हैं। तो अभी मम्मी नहीं आई है मेरी, आई मम्मी वहीं पर हैं। अब उन्हें अगर कोई साधन मिलेगा तो आएंगे। फ़िलहाल मैं ईशा को हमने अपनी बहन को पहले ही भेज दिया था और मैं अभी पहुंची हूँ। मुझे क्योंकि यहाँ से नहर से लेकर वहाँ घर तक का रास्ता 9 किलोमीटर है, तो अब 9 किलोमीटर दूर है। तो ना अब आजकल का ज़माना पता ही है कि लोग अपना काम देखेंगे या दूसरों को छोड़ने जाएंगे। जाहिर सी बात है अपने ही देखेंगे, इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं है। तो अगर मम्मी को देखो, अब मम्मी का वेट करें हम लोग, अगर उन्हें रिक्शा मिल जाता है तो हम फिर यहाँ से हम पलिया जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ काम है। और अभी तो देखो ये तो बाइक पे, ये गाड़ी में सो गए थे बाइक में ही, क्योंकि बहुत थक गया था बेचारा, धूप भी इतनी तेज़ हो रही है। तो अब देखो मम्मी अब आ जाए, हम उनका वेट कर रहे हैं। बड़ी परेशानी होती है, लेकिन वही चीज़ है ना कि परेशानी झेलनी तो पड़ती है, लेकिन मिलने का मौका मिल जाते हैं सारे रिश्तेदार, और क्या थोड़ी सी परेशानी तो होती है। कितनी अच्छी लग रही है। तो गाइस मैं पलिया पहुंच चुकी हूँ जहाँ मुझे जाना था। और हम जैसे ही मम्मी हमारी आ गई थी वैसे बस भी आ गई थी, तो हम फटाफट बस में चढ़े। और इतनी भीड़ थी बस में कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई बीच के रास्ते की। तो मैं पलिया पहुंच के यहाँ सुनार की दुकान पे आ गई हूँ जहाँ मुझे काम था, तो वहीं से मैं अब ये स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए आई हूँ सुनार की दुकान पे क्योंकि मम्मी मेरी डुगू के लिए ना ये चांदी का कमरबंद लेके गई थी बनवा के यहीं से, तो उसको फिट नहीं आया, उसको छोटा पड़ गया। तो फिर मैं सोची कि जब मैं गांव जा ही रही हूँ मम्मी के साथ तो मैं चेंज करवा लूँगी कमरबंद। और जो कड़े थे वो मुझे थोड़ा डिज़ाइन ना मतलब पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैं उसे भी चेंज करवा लूँगी। तो मैं इसलिए यहाँ पे सुनार की दुकान पे आई हूँ और ये मैं चेंज करवा रही हूँ। एक मेरा पुराना था डुग्गू का कड़ा, वही मैं दिखा रही थी कि इसका मतलब क्या मिल सकता है, कुछ बन सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ कुछ नहीं बन सकता है इसमें, क्योंकि अब बहुत रेट चल रहा है चांदी और सोने का। तो मैंने अब कमरबंद चेंज करवाने को बोला है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कमरबंद 1 साल बच्चे तक ही आता है, उसके बाद उतना बड़ा नहीं आता। तो मैं अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कमरबंद चेंज करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। तो फिलहाल मैं अभी कमरबंद को मैं अभी देख रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि कड़ा देख लेती हूँ, जो मुझे कड़ा लेना है। तो मैं वो जो पहले वाला कड़ा था वो मैं चेंज करवा चुकी हूँ और मैं अब दूसरा कड़ा ले रही हूँ नया वाला, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है उसका, और उस पर बहुत अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं बच्चों के लिए। तो मेरे को बहुत सुंदर लगा वो डिज़ाइन, तो मैंने वो कड़े डुगू के लिए ले लिए हैं नए। कमरबंद मैं अभी सोच रही हूँ ना करवाऊँ, तो इसलिए मैंने कमरबंद रहन दिया चेंज करवाने को। और इधर मैं अंगूठी देख रही हूँ चांदी की, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे लिए चांदी की अंगूठी ले आना, क्योंकि मम्मी मेरी लेके जाती थी यहाँ से, तो बहुत अच्छा निकलता है चांदी की अंगूठी। तो इधर मेरी सिस्टर भी देख रही है अपने लिए चांदी की अंगूठी, वो हाथों में डाल के देख रही है अपनी ये वाली अंगूठी लूँ नहीं लूँ। और मैं भी इधर देख रही हूँ अंगूठी, कुछ अगर मेरे को पसंद आ गई तो मैं भी ले सकती हूँ। तो बस वही देख रही हूँ कौन सा डिज़ाइन है, तो सारे डिज़ाइन में देख लेती हूँ, क्योंकि सारे डिज़ाइन ही मुझे दिखाया, मैंने बोला है कि मुझे एक बार सारे डिज़ाइन दिखा दो अंगूठी का, तो मैं इसलिए पसंद कर लूँगी। तो बस वही अंगूठी हम देख रहे हैं डिज़ाइन। और बाकी यही सब बात कर रही कि अगर मतलब गोल्ड बनवाना हो, तो मम्मी मेरी गोल्ड बनवाने के लिए भी पूछ रही थी कि मुझे कहानी के अगर झुमके बनवाने हो तो वो कौन सा मतलब डिज़ाइन मांग रही थी, तो वो उधर बात कर रही हैं उसके लिए। और मैं इधर अंगूठी देख रही हूँ, और मुझे अभी फ़िलहाल अभी अंगूठी कोई पसंद आई नहीं है, तो अभी मैं
देख ही रही हूँ अंगूठी, अगर कोई पसंद आ जाती तो मैं अंगूठी ले लूँगी, नहीं तो मैंने अभी डुगू के लिए कड़े चेंज करवा ही लिए हैं और कड़े भी बहुत सुंदर है। और अंगूठी खैर मुझे अभी पसंद नहीं आई है, तो इधर मेरी सिस्टर को दिया है मैंने पसंद करने के लिए कि मतलब ईशा तुम पसंद करो, तो वो उसने पसंद किया है कि दीदी ये लो जीजा के लिए, तो अब उसने मुझे ये वाली अंगूठी दिखाई।